नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेकर बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ है Xiaomi की तरफ से। जैसे कि आपको पता है, एक हफ्ते पहले Xiaomi ने अपने Mi Mix Alpha और Mi 9 Pro को लॉन्च किया था। अब Xiaomi के जो चाइना हेड है उनसे पूछा गया कि Mi Mix Alpha तो लॉन्च कर दिया, लेकिन Mi Mix 4 किधर है? तो उन्होंने ऐसा कहा कि Mi Mix 4 जैसा अभी कुछ भी नहीं है। इस साल का Mi Mix सीरीज आखिर Mi Mix Alpha है। तो मतलब वो 2 लाख का डिवाइस आखिर Mi Mix 4 है। तो Xiaomi ने ऐसा कहा, ये जो फ्लिपकार्ट और Amazon पे सेल हो रहा है, पहले एक दिन के अंदर Xiaomi ने ऑलरेडी 1.5 मिलियन मतलब लगभग 15 लाख Mi और Redmi डिवाइसेस सेल कर दिया है। मतलब Xiaomi का तो बहुत बढ़िया से सेल हो रहा है। अब हम ये जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे और Amazon ग्रेट इंडियन सेल, इसके बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो Amazon के सेल में Samsung, Apple और OnePlus इन तीनों कंपनी के मिलकर ऑलरेडी मतलब पहले दिन के अंदर 750 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और फ्लिपकार्ट की तरफ से ऐसा कहा गया है कि 29 तारीख मतलब पहले दिन का जो सेल था वो पिछले साल से ऑलरेडी 2 गुना सेल हो चुका है। और ये जो फ्लिपकार्ट का 4 घंटे पहले से जो सेल चल रहा था उसमें 3 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। अगला न्यूज़ है Realme की तरफ से। तो Realme X2 Pro नाम का एक डिवाइस बहुत ही ज्यादा लॉन्च होने वाला है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें होगा 90 हर्ट्ज डिस्प्ले रेट और होगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस। तो अब देखते हैं कि ये डिवाइस आखिर इंडिया में कब तक लॉन्च होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिवाइस लॉन्च होगा ये आके Redmi K20 Pro को टक्कर देने के लिए लॉन्च हो रहा है। अगला न्यूज़ है MediaTek की तरफ से। तो MediaTek अक्टूबर महीने के मिडिल में इंडिया में ऑफिशियली अपने Helio G90 और G90T को लॉन्च करेगा। और आपको शायद पता होगा, अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को देखा होगा, कि अक्टूबर के आखिर में ही Xiaomi अपना Redmi Note 8 Pro लॉन्च करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस दिन Xiaomi अपना Redmi Note 8 Pro लॉन्च करेगा, क्योंकि उसमें होगा Helio G90T, उसी दिन MediaTek के जो CEO वो भी अपना एक प्रोसेसर लॉन्च करेगा। तो बहुत दिनों बाद Micromax की तरफ से एक न्यूज़ है। तो Micromax i1 Note नाम का एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इसका स्पेसिफिकेशन है 3900 mAh बैटरी, AI डुअल रियर कैमरा, नॉच डिस्प्ले और Android Pie। वैसे इसका प्राइस कितना होगा इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन Micromax का हमेशा ही एक प्रॉब्लम होता है, वो बैटरी और प्रोसेसर में थोड़ा सा कम देता है लेकिन कैमरा में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। अगर Micromax इस बार सब कुछ ठीक ठाक देता है और ये वाला स्मार्टफोन 5 से 8,000 के बीच में लॉन्च करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन हो सकता है। अगला न्यूज़ है एप्पल की तरफ से। एप्पल की तरफ से ऐसा न्यूज़ है कि एप्पल स्मार्टफोन के पीछे वो जो एप्पल का लोगो रहता है, अब अपकमिंग स्मार्टफोन में एक ऐसा फीचर आएगा, वो जो लोगो होगा मतलब वो जो क्रोम प्लेटेड लोगो होता है वो आके LED लोगो होगा। मतलब जब आप आईफोन का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो लोगो वो अलग अलग कलर में जलेगा। तो Huawei Honor Note नाम का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। वैसे इसका कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आया है, जैसे कि इसमें होगा Kirin 810, 20 वाट फास्ट चार्ज और एक 64 मेगापिक्सल कैमरा। मतलब हो सकता है कि एक 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा या फिर क्वाड कैमरा स्मार्टफोन हो। तो अब देखते हैं कि Huawei आखिर अपने स्मार्टफोन कौन सा लॉन्च करता है और क्या इंडिया में भी लॉन्च करेगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो Meizu 16T नाम का एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इस फोन के बारे में बहुत सारे डिटेल्स AnTuTu वेबसाइट से पाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें होगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस, बहुत बड़ा 6.5 इंची डिस्प्ले और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्कोर है 4,18,000 के आसपास। तो अब देखते हैं कि इतना पावरफुल डिवाइस आखिर Meizu कौन सा लॉन्च करता है। वैसे Meizu तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में और कोई स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, क्योंकि इंडिया में Meizu उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं इसका नाम है हरिकेन लॉरेंजो और ये वाला हरिकेन अटलांटिक ओशन के ऊपर नॉर्थ और ईस्ट साइड में आज तक का दिखा हुआ सबसे खतरनाक साइक्लोन माना जा रहा है, क्योंकि इसका भी स्पीड है 405 किलोमीटर पर आवर स्पीड। मतलब सोच सकते हैं कितने तेजी से ये साइक्लोन अभी बह रहा है। वैसे कुछ भी नहीं, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। तो आज का टेक न्यूज़ यही था। उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।